बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर राजा बाबू और मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे बायोलॉजी के बारे में, जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं, अर्थात जीवन विज्ञान के बारे में। बायोलॉजी क्या है इसके बारे में हमने जानकारी पूरी साझा की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? चूंकि आप शुरू से देखें, चूंकि लाइफ प्रोसेसेस, इन तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं। देखिए, एक फाउंडेशन, इतिहास के कालखंड से देखें तो बायोलॉजी का जो मूलभूत फाउंडेशन है मॉडर्न बायोलॉजी में, खासकर जब मॉडर्न एरा आया, देखिए बायोलॉजी का इतिहास हमने अलग वीडियो जारी किया है 2-3 क्रम में। आप लोग, गुजारिश है कि पहले उसे देख लेंगे तो इसे समझ पाएंगे, है ना। आप छोटे से उसको देखें तो जो हिस्टोरिकल पायनियरिंग है हमारा, है ना, फाउंडेशन जो बनाया बायोलॉजी का, आज के डेट में जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हुई वो चीजें है, पहला सेल थ्योरी। 1838 ईस्वी में जब शेडेन एंड स्वान साहब, हमने चर्चा किया सेल थ्योरी पे, अलग से बातें की और एक स्पेशल मैं इस पर डालूंगा ही। यद्यपि इसे 1860 में सेल थ्योरी के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। देखिए, वैसे बहुत सारी जानकारी इसमें जो है ना, इसमें कैसे एनर्जी फ्लो होता है सेल में, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, यानी पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इसको हम लोग को एक फाउंडेशन के रूप में आया। सेल जो है चूंकि बहुत हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी रखता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सेल थ्योरी जब आया, शेडेन स्वान साहब ने दिया, तो इसमें अहम चीजें जो कही गई थी, आप याद कीजिए उस इसको, कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। हमारा क्या है? मूल इकाई है जीवन का। यानी जीवन का मूल इकाई का मतलब है ये जीवन का निर्माण करता है। इसके बिना जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। दूसरी बात इसमें कहा कि ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। कुछ कुछ आप ऐसे जीव देखेंगे जो कि सिर्फ एक ही सेल का है। हम लोग मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे हैं जो कि 1 से 2 सेल ही है। तो 1 सेल या 2 सेल भी मिल करके, यानी कि जितने भी थिंग्स हमने कहा, ध्यान रखेंगे, लिविंग थिंग्स, चीज, हम लोग भी एक कहीं ना कहीं वस्तु ही है अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो, लेकिन लिविंग है। और हम लोग बने हुए हैं जिस से कहीं ना कहीं देखिए तो वो नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि इसके बारे में हमने एक चर्चा किया है, वीडियो देख लेंगे। लेकिन पहले बता दूं कि इसके बारे में, चूंकि जीवन का जो भी एक सेल है ना, वो किस चीज का बना है, या तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, लिपिड है ना, न्यूक्लियोटाइड है। तो ये सारी चीजें मिलकर के हमारा कहीं ना कहीं सेल का निर्माण करता है। तो इसलिए बता दें कि ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। दुनिया में तमाम चीजें 1 या 2 सेल कोशिका का बना हुआ है। तीसरा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हमारे माता पिता मौजूद थे, यानी हमको लाने वाले, या अन्य कहीं ना कहीं प्राइमोडियल सेल जो है, पहले से जो मौजूद सेल है उसी से आता है। जैसे कहीं के युग्मक बनता है तो पिता का स्पर्म, माँ का ओवम, ये सारे मिलकर के हमारा निर्माण करता है। तो यानी सेल से ही निर्माण होता है हमारा, है ना, ध्यान रखेंगे। तो सेल, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितना भी सेल है पहले वाले सेल से ही। उसके बाद ही हमारे शरीर में जो सेल है ना, वो अभी कहीं से नहीं, जो सेल है वही पहले वाले से ही निर्माण होता है, पहले वाले खत्म है, उसे बन गया नया। तो ये 3 सिद्धांत के रूप में, सेल थ्योरी के रूप में। देखिए, थ्योरी क्या है इसके बारे में अलग से वीडियो दिया है, रिसर्च क्या है, बाकी सारी चीजें, साइंटिफिक रीजन का एक एक चीजें हमने चर्चा की है, आप वो सब अलग से देख लेंगे। क्या थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंसेप्ट क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ये सारी चीजें, रिसर्च क्या है, डिस्कवरी क्या है ना, रिसर्च, ये सारी चीजें हमने बात की है। इन्वेंशन क्या है, इन सारी चीजों पे चर्चा की है, आप उसे जरूर देखेंगे। तो सेल एक चीज बहुत अहम रखता है, वह हमारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रखता है कि हम शुरू से कैसे, माता पिता क्या गुण है, किसका क्या गुण है, वो भी आया, यानी कि यह पास करता है नेक्स्ट मीन में। प्रत्येक गुण जो उसका गुण है ना, उसका रूपरेखा आगे वाले में जाता है। तो ये विज्ञान में ये हमारा फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। इसके साथ और भी ए बायोजेनेसिस, यानी कि ए बायोजेनेसिस, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, ये डिस्कवरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई थी, पहला कौन आया धरती पे, कैसे आए हम, इस चीज को भी कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन है कि हमने इस चीज को समझा है। साथ ही इवोल्यूशन सबसे अहम चीज है, उसके लिए इस सारी चीज पर मैं अलग से एक ही बिंदु पे मैं अलग से चर्चा करूंगा, आप देखते रहिए, है ना। तो जितना भी जीवन है ना, सारे फॉर्म, सिमिलियर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कैसे आया, इवोल्यूशन कैसे आया। साथ ही जो हेरिडिटी हमने बात की, जेनेटिक्स, होम्योस्टेसिस, होम्यो यानी कि के सदृश, स्टेसिस यानी रह पाते हैं, कहीं भी गए उसके अनुसार हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, एनर्जी क्या है। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं बायोलॉजी ने समझने की
हमें हिम्मत दी है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी कि बायोलॉजी का फाउंडेशन कौन सा, फिर ब्रांचेस क्या क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन अहम चीज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ना आपके साथ, वो बायोलॉजी को समझने की, और मैं एक एक बिंदु पे चर्चा करूंगा। जहां भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में जाए, कोई चीज नई जानकारी हो आप मुझसे पूछें, मैं बताऊं। बायोलॉजी, मेडिकल साइंस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, और कला के बारे में, इन तीनों, चूंकि मैं कलाकार हूं और चिकित्सा संबंधित मैं व्यक्ति हूं, तो उस पर मैं चर्चा करता हूं। तब तक ले दीजिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा को अलविदा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले कड़ी में। नमस्कार।